हेलो दोस्तों, डियर माय स्टूडेंट। चलिए आज हम जानते हैं हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी सत्ता स्थापित होते हैं, इतिहास का 8 क्लास का दूसरा चैप्टर, जो न्यू बुक है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फिर से याद करें। प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित के जोड़े बनाए और दीवानी और टिप्पू सुल्तान। और दूसरा शेर ए मैसूर। दूसरा क्या बोला, भूराजस्व वसूल करने का अधिकार। तीसरा रानी चत्रम्मा और सिपाहिया और सिपाही और भारत का पहला गवर्नर जनरल और वारन हेस्टिंग और कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कि दीवानी का मतलब क्या होता है, भू राजस्व वसूलने का अधिकार। भू दीवानी का मतलब क्या होता है, भू राजस्व वसूलने का अधिकार। दूसरा शेर ऑफ मैसूर क्या है, टिप्पू सुल्तान। इसका आंसर क्या है, टिप्पू सुल्तान। और रानी चेत्रम्मा का क्या है, कितूर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के नेतृत्व में किया गया था। सिपाही 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 किसका है, सिपाही क्या है, सिपाया। सिपाही किसका है, सिपाया। और पांचवा क्या है, वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या है, भारत का पहला गवर्नर। और दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, दूसरा चलिए देखते हैं आज। दूसरा क्या बोलता है, रिक्त स्थानों को भरें। बंगाल पर अंग्रेज की जीत कब हुई और जंग शुरू हुई थी। और हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के शासक थे। और डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया और मराठा रियासतों मुख्य रूप से भारत के भाग में स्थित थी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। बंगाल पर ब्रिटिश विजय की शुरुआत पलासी की लड़ाई से हुई थी। किसकी लड़ाई से हुई थी, पलासी की लड़ाई से युद्ध हुई थी। और बी नंबर क्या है, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कौन थे, मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने चूक के सिद्धांत को लागू किया था। कौन सिद्धांत लागू किया था, चूक सिद्धांत को लागू किया था। डी नंबर देखते हैं, मराठा साम्राज्य का मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर स्थित था। क्या था, दक्षिणी और पश्चिमी भाग पर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही या गलत का जवाब देते हैं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होते गया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। कौन थे, पंजाब के राजा थे। अंग्रेज ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कई शासकीय बदलाव नहीं किए थे, एकदम नहीं किए थे। क्या किए थे, बदलाव नहीं किए थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य मजबूत हो गया और सत्य है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। क्या था, वो सत्य। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, एकदम थे, सत्य। अंग्रेज ने अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों को प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया, वो सत्य। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए आइए विचार करते हैं। क्या करते हैं, विचार करते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। यूरोप में भारतीय कपास और रेशम की बहुत मांग थी। क्या थी, बहुत मांग थी। भारतीय मुसलमानों को भी बहुत मांग थी और भारत से सस्ती दरों पर समाज खरीदा जा सकता था। और यूरोप में
ऊंची दरों पर बेचा जा सकता था। इस संभावना में यूरोप व्यापार कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया। 4 नंबर का आंसर हो गया। 5वां नंबर आंसर देखते हैं। आइए, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? आंसर इसका, बंगाल के नवाब व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से कर टैक्स चाहते थे। क्या चाहते थे? कंपनी से टैक्स चाहते थे। कंपनी को अपने सिक्के ढालने और किलेबंदी का विस्तार करने से मना कर दिया था। कंपनी अपनी बस्ती का विस्तार करना चाहती थी और विशेषाधिकार चाहती थी। क्या चाहती थी? अधिकार चाहती थी। चाहने के बाद चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, चलिए आइए देखते हैं। दीवानी मिलने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? यह कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि दीवानी ने उसे बंगाल के विशाल संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी। कंपनी राजस्व का उपयोग अपने व्यापार और अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए कर सकती थी। वह राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को मजबूती करने के लिए भी कर सकता था। क्या कर सकता था? मजबूती के लिए कर सकता था। चलिए आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। इस संधि के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी राजस्व शस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी और कंपनी के सेना को भारतीय राज्य की रक्षा करनी थी, लेकिन शासक को सहायता सेना के लिए भुगतान करना पड़ता था और यदि कोई भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहा था तो दंड के रूप में उसके क्षेत्र का कुछ हिस्सा छीन लिया जाता था। और उदाहरण के लिए इस आधार पर अवध और हैदराबाद को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, एकदम मजबूर किया गया था। आइए 8वां नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कंपनी के शासन भारतीय राजस्व के शासन के किस तरह अलग किया गया था? कंपनी के प्रशासन की उचित व्यवस्था बनाई। भारतीय शासकों के पास प्रशासन की उचित व्यवस्था नहीं थी। कंपनी आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए नए कानून बनाने के पहले पंडितों और मौलवियों से सुझाव लेती थी और भारतीय शासकों को कई भी नियमों बनाने से पहले स्थानीय से संवेदनाओं का सम्मान करने के बारे में शायद ही कभी सोचा होगा। संवेदना करने के लिए शायद सोचा होगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कंपनी की सेना की रचना में आइए बदलावों का वर्णन करें। सॉरी, 9 नंबर का आंसर, पैदल सेना को रेजिमेंट अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी और 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजों ने एक सामान्य सैन्य संस्कृति विकसित करना शुरू किया और सैनिकों को तेजी से यूरोपीय शैली का प्रशिक्षण करने जाने दिया था और अब अभ्यास में अनुशासन ने उनके जीवन को पहले की शुरुआत तुलना में कहीं अधिक नियंत्रित किया। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 10 नंबर देखते हैं, आकर देखें। बंगाल में अंग्रेजों के जीत के बाद कलकत्ता छोटे से गांव को बड़े शहर को तब्दील हो गया और औपनिवेशिक काल के दौरान शहर को यूरोपीय और भारतीय निवासियों को संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाया। आंसर देखिए, औपनिवेशिकों काल के दौरान कलकत्ता शहर की मुख्य विशेष इस प्रकार थी और इसका क्या कहते मूल विशेष प्रकार थी। देखिए, पहला, विभिन्न गवर्नर जनरलों को योजना को फलस्वरूप सिविल लाइन्स क्षेत्र का विकास हुआ। दूसरा, लॉटरी समिति 1817 के नगर के कार्य को भी योजना बनाई। तीसरा, संघन रूप से निर्मित क्षेत्रों को स्वच्छ
वो स्वच्छ के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे सीधे सूर्य के प्रकाश का परिसंचरण या हवा को बाधा डालते थे। क्या करते थे? हवा को बाधा डालते थे। आइए 11वां नंबर का आंसर देखते हैं सर। निम्नलिखित में से किसके बारे में तस्वीरों में, कहानियां में, कविता और जानकारियों में इकट्ठा करके झांसी के रानी महादजी सिंधिया, हैदर अली महाराजा रणनीति सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक था? चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या था। छात्रा। आंसर इसका क्या था? छात्र। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही तैयार करें। आप अगर जानते हैं तो इसका आंसर खुद स्वयं तैयार करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगला